मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो? आई होप यू आर फाइन। नाउ वी विल स्टार्ट एक्सरसाइज फर्स्ट, चैप्टर फर्स्ट, नोइंग आउट नंबर्स, संख्याओं की पहचान। क्लास 6 का फर्स्ट चैप्टर है बेटा, और जो न्यू बुक्स है अपनी माइलस्टोन, इसका फर्स्ट चैप्टर है अपने नोइंग आउट नंबर्स, संख्याओं की पहचान। तो फर्स्ट है संख्याएं बनती कैसे हैं। तो जो नंबर्स होती है, संख्या होती है, वो 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9 जो डिजिट्स होते हैं, इनको मिलाने से, यानी कॉम्बिनेशन ऑफ ए नंबर, संख्या जो डिजिट्स है, कॉम्बिनेशन ऑफ ए डिजिट्स, अंक जो है उनके मिलने से नंबर्स बनती है। फॉर एग्जाम्पल 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, जैसे 4, 5, 6, इनको यदि आप मिलाते हो, कॉम्बिनेशन इनका बनाते हो इन डिजिट्स का, तो आपको एक नंबर्स मिलती है जिसे अपन कहते हैं 456। अब चलते हैं नंबर्स, संख्याएं। अपन ने सीखा कि कॉम्बिनेशन ऑफ डिजिट्स, तो एनी नंबर्स कैन बी रिटन विद द हेल्प ऑफ द डिजिट्स 0 to 9, यानी कोई भी संख्याएं बिना डिजिट्स के नहीं बन सकती। नेक्स्ट पॉइंट जो बनाता है वो पीरियड्स। अपन जैसे ही मैंने बताया था इससे पहले भी कि जो पीरियड्स होते हैं, जैसे अपन ने सीखा इंडियन नंबर सिस्टम और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम। उसमें इंडियन नंबर सिस्टम में अपन ने सीखा कि जो फर्स्ट पीरियड होता है वो 10s 100, सेकेंड था थाउजेंड्स, थाउजेंड में 1000 और 10,000, फिर लाख, नेक्स्ट करोड़। और इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में अपन ने देखा था कि फर्स्ट पीरियड 1s 10s 100, सेकेंड थाउजेंड्स का था 1000, 10,000, 100,000, नेक्स्ट मिलियंस और देन आफ्टर बिलियंस। नेक्स्ट आता है अपना फेस वैल्यू। तो द फेस वैल्यू ऑफ ए डिजिट, डिजिट की जो फेस वैल्यू होती है इन रिमेंस द सेम irrespective of its place or position in the number, यानी कि किसी यदि नंबर्स अपने को दी गई है, उनमें उनकी यदि फेस वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी होती है, तो जिसकी पूछी जाती है वही उसकी फेस वैल्यू होती है। फॉर एग्जांपल 9673, इसमें आपसे कहा जाए कि 6 की फेस वैल्यू क्या होगी, तो 6 की फेस वैल्यू 6 ही होगी, 7 की 7 होगी, 9 की 9, 3 की 3। Place value, the place value of each digit is determined by its position in the numbers। तो place value होती है वो उसके कौन से पोजीशन पे है। जैसे अपन सीखते हैं कि 1s 10s 100 1000, 6 होगा 100 इसकी प्लेस वैल्यू होगी, 7 होगा 10s प्लेस वैल्यू होगी, 3 होगा 1s प्लेस वैल्यू होगी, और 9 होगा 1000 प्लेस वैल्यू, यानी 1s 10s 100 1000। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट अपना जो टॉपिक है वो डिजिट से बनने वाली लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट नंबर। स्मॉलेस्ट सबसे छोटी संख्या है, लार्जेस्ट सबसे बड़ी संख्या है। देखने इसमें कि 1 डिजिट जो अपनी काउंटिंग जो स्टार्ट होती है वो 1 से स्टार्ट होती है। इससे पहले जो 0 होता है, तो 0 सबसे छोटा होगा, या फिर होल नंबर जो होते हैं वो 0 से स्टार्ट होते हैं। काउंटिंग नंबर आपका जो है वो 1 से स्टार्ट होता है। तो 1 डिजिट की सबसे छोटी संख्या यदि देखी जाए तो क्या होती है 1। और फिर 1 के बाद में देखते हैं अपन कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब उसके बाद में देखो 9 के बाद में 10 जो आता है उसमें डिजिट कितने हो गए 1 2। तो सबसे 2 डिजिट की सबसे छोटी संख्या यानी स्मॉलेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 1 और 1 0। ऐसे लास्ट में 91 92, तो 98 99 के बाद में 100। 3 डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट जो होगा वो क्या होगा, स्मॉलेस्ट नंबर जो होगी वो क्या होगी 1 और 2 0। 4 डिजिट 1 और 3 0। 5 डिजिट 1 4 डिजिट 2 3 4। तो स्मॉलेस्ट 1 डिजिट नंबर 1,
स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर 10, स्मॉलेस्ट 3 डिजिट नंबर 100, स्मॉलेस्ट 4 डिजिट नंबर 1000, स्मॉलेस्ट 5 डिजिट नंबर 10000। ओके, अब चलते हैं लार्जेस्ट नंबर। इसमें देखते हैं कि 1 डिजिट में सबसे लार्जेस्ट नंबर कौन सा होगा? 9। तो 1 डिजिट का क्या होगा? 1 टाइम 2 डिजिट 99, 3 डिजिट 999, 4 डिजिट 9999, तो 5 डिजिट 5 टाइम्स 1 2 3 4 5, यानी 99,999। तो देखना आपने को वापस इसको डिजिट 1 डिजिट 2 डिजिट 3 डिजिट 4 डिजिट 5 डिजिट। 1 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1, 2 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10, 3 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 100, 4 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 1000, 5 डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर 10000, 1 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 9, 2 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 99, 3 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 999, 4 डिजिट लार्जेस्ट नंबर 9999, और 5 डिजिट जो लार्जेस्ट नंबर होगा वो होगा 99,999। लेट्स ट्राई फर्स्ट। स्टूडेंट्स, फर्स्ट जो एक्सरसाइज है आपकी चैप्टर फर्स्ट की, और वो आपके माइलस्टोन जो बुक है उसके पेज नंबर 6 के ऊपर मिलेगी आपको, और ये क्वेश्चन आपको पेज नंबर 6 पे दिया गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यूज ऑफ 2 5s इन 52,359, ones, tens, 100,000, 10,000, 52,359। तो क्वेश्चन में दिया गया आपको कि फाइंड द डिफरेंस फाइंड आउट करना है किसके बीच में? प्लेस वैल्यू ऑफ 2 5s, यानी 2 टाइम्स आपको 5 दिया गया है, उसकी प्लेस वैल्यू अपने फाइंड आउट करनी है। तो अपने को सबसे पहले 5 की प्लेस वैल्यू फाइंड आउट करना है। यहाँ होगा सॉल्यूशन में प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 5 अब कौन से प्लेस में है? 1s, 10s, 100,000, 10,000, कितने जीरो जाएंगे? 1 2 3 4 जीरो, 1 2 3 4। प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इज इक्वल टू 1s, 10s, तो कितना हो जाएगा? 50। अब आपको क्या फाइंड आउट करना है? डिफरेंस के लिए क्या करना होगा? माइनस, तो डिफरेंस इज इक्वल टू 0, 0 में से 5 माइनस नहीं होगा, 1 क्या लोगे? बोरो, तो इससे बोरो लोगे यहाँ 4, यहाँ 10, 10 से इसको बोरो, यहाँ 10, यहाँ 9, यहाँ बोरो 10, यहाँ 9, 10 में से 5 माइनस 5, 9 9 4, आपका जो आंसर होगा 49,950 आंसर। सेकेंड क्वेश्चन है फाइंड द डिफरेंस ऑफ प्लेस वैल्यू एंड फेस वैल्यू ऑफ 2 इन 42,368। तो डिफरेंस किसके बीच में फाइंड आउट करना है? प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू किसकी? 2 की। तो प्लेस वैल्यू ऑफ 2 इज इक्वल टू 2, और कितने जीरो होंगे? 1 2 3, 1 2 3। फेस वैल्यू ऑफ 2, तो 2 की फेस वैल्यू क्या होगी? 2 ही होगी। क्या करना है इनका? डिफरेंस के लिए क्या करना होगा? माइनस, इज इक्वल टू 0 में से 2 माइनस नहीं होगा, 1 इससे बोरो लेना होगा, यहाँ 1, यहाँ 9 9 10, 10 में से 2 माइनस 8, 9 9 1, 1998
आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपना, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है बेटा स्मॉल टू लार्ज, छोटे से बड़े की। सबसे पहले स्मॉल नंबर, देन आफ्टर ग्रेटर, देन आफ्टर ग्रेटर, स्मॉल छोटे से बड़े की। अब यहाँ देखना है आपको, सबसे पहले 1542, ओनली 24, 358, 12, 1356 और 5। तो सबसे स्मॉल कौन सी होगी? वन डिजिट नंबर क्या है? 5। सेकेंड नंबर टू डिजिट 24, थर्ड 358, 1542, 12,356, सेकेंड है 4,230, 4,931, 4,591, 4,312, 4,625। पहले सबसे पहले ये देखते हैं कि नंबर ऑफ डिजिट्स, 4 डिजिट 4 डिजिट 4 डिजिट 4 4। अब देखते हैं लास्ट डिजिट, सेम है। सेकेंड 42, 49, यानी कि यहाँ 200, 900, 500, 300, 600। सबसे स्मॉल कौन सा होगा? 42, 49, 45, 43, 46। कौन सा होगा? 42। तो 4 2 1 3, 4,213, then after 4,312, 45, यानी 4,591, 4 6 2 5 और लास्ट 4 9 3 1 आंसर। इट्स ओके, हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स। एक बार फिर आपको जो आपकी बुक्स चेंज हुई अब की बार, तो आपको जल्दी से जल्दी बुक्स परचेज करना है और उसी बुक्स में फील करना है और उसी में जो क्वेश्चन दिए गए उन्हीं को अपने को फिर नोट करना है। इट्स ओके, थैंक यू।